हाँ तो दोस्तों, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज साप्ताहिक समाचार लेकर वापस आए हैं। आप इस प्रकार ये समाचार इस प्रकार है। एमपी में एमपी अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर मौके हैं। कुल वैकेंसी है जो देख सकते हैं आप, 966 वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च 2025 है। और आयु सीमा देखेंगे हम, आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आवेदन आप इस वेबसाइट से भर सकते हो, esb.mp.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हो। 966 कुल पद है। इसके अलावा गेल इंडिया लिमिटेड, इसमें 73 पदों पर वैकेंसी आई है। ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अंतिम तिथि 18 मार्च है। वेतनमान 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये प्रति माह है। आवेदन आप GAIL गेल ऑनलाइन .gov.in, यहाँ पर आप आवेदन ऑनलाइन इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी वैकेंसी देख लीजिए आप, IPRCL, इसमें वैकेंसी है। टोटल 24 पदों पर भर्ती की जा रही है, मैनेजर एवं डिप्टी मैनेजर के पदों पर। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है। योग्यताएं हैं, योग्यता बैचलर डिग्री, बैचलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीटेक हो, BE हो, इस प्रकार। और आवेदन आप IPRCL.in इस वेबसाइट पर जाके आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हो। तीसरी वैकेंसी इंडियन नेवी में निकली है। कुल पद 327 है। पदों का नाम लश्कर फायरमैन बोट क्रू, ये पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि है जो 1 अप्रैल 2025 है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कुछ छूट दी जाएगी। आवेदन करने के लिए आप JOININDIAN जॉइन इंडिया नेवी .gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन भर सकते हो। अब देखिए आप पांचवी वैकेंसी, ये IIIT कोटा से वैकेंसी है। कुल पद 30 है। पदों का नाम है रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार एवं अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 मार्च 2025 है। योग्यता है एजुकेशन की, वो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस प्रकार की कुछ निर्धारित योग्यताएं की है। वेबसाइट का नाम है IIITkota.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हो। अब छठी वैकेंसी देखेंगे, ये IIT रुड़की में निकली है। पदों की संख्या कुल टोटल 10 है। इसमें पदों पदों जो भर्त पद है जिस पर वैकेंसी निकली है वो है लाइब्रेरियन की है, मेडिकल ऑफिसर के पद है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 है। और जो एजुकेशनल योग्यता है वो MS, MD, MA व अन्य निर्धारित योग्यता जो पदों के अनुसार है। आप विस्तृत आवेदन, विस्तृत योग्यताएं एवं विवरण और फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए IITR.ac.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके विस्तृत विश्लेषण से विज्ञापन को देख सकते हो और फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा सातवीं वैकेंसी आप देखिए, ये IIT में है, IIT रोपड़ में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, IIT रोपड़ में है। ये सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। फर्स्ट सेकंड के रिक्त पद है। आवेदन की अंतिम तिथि है जो 31 मार्च है। और IITRPR.ac.in इस पर आप वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो एवं अन्य योग्यताएं देख सकते हो। इसके अलावा आठवीं वैकेंसी देखिए आप, केंद्रीय लोक परिवहन विभाग, ये CPWD में वैकेंसी है। परामर्शदाता की, वरिष्ठ परामर्शदाता की व अन्य पदों पर है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च 2025 है। और वेबसाइट है ETENDER.CPWD.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो।
और 9वीं वैकेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये वैकेंसी राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकली है, RSSB द्वारा। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी है और इसमें पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, आप ये देख सकते हो। पदों की संख्या है ये 46,931, ये गैर अनुसूचित क्षेत्रों की और अनुसूचित क्षेत्रों की 5,522, टोटल 52,453 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिए भर्ती की जाएगी। और विस्तृत जानकारी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। ये RSSB.rssb.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर आप विस्तृत जानकारी देख सकते हो और इसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। 10वीं वैकेंसी ये MPESB 12वीं पास युवाओं के लिए है, 966 पदों पर भर्ती है। इसकी ESB.MP.gov.in, जो फर्स्ट में बताया था ये वैकेंसी है। इनमें कुछ ग्रुप 4 की भी अंतर्गत आने वाले पदों पर भी वैकेंसी है और इसकी अंतिम तारीख है 17 मार्च है और इसमें परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। 3 मई 2025 को ये एग्ज़ाम लगेगी और शैक्षणिक योग्यताएँ जो पदों के अनुसार अलग अलग है। इस वेबसाइट पर जाकर आप पदों का विश्लेषण देख सकते हो, कौन कौन से पदों पर है। कुल पद 966 है। इसमें 12वीं पास, एक कंप्यूटर 12वीं पास और एक इंटर के बाद में एक वर्षीय कंप्यूटर को डिप्लोमा चाहिए। ITI NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर ऐसे वैकेंसी है जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएँ हैं। और स्टेनोग्राफर के लिए 30 शब्द प्रति मिनट का स्पीड होनी चाहिए। आयु है, इसकी आयु हम देखेंगे। आयु है इसकी 18 वर्ष, न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य व अन्य राज्य जो MP के अलावा दूसरे राज्यों से उसको सामान्य में जनरल में काउंट किया जाता है, उसको ST SC OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसमें इन सब के लिए 560 रुपये फीस रहेगी और वहाँ के जो MP के लोकल कैंडिडेट है जो OBC में आते हैं उनके लिए 310 रुपये और 60 रुपये पोर्टर चार्ज अलग से रहेगा। आवेदन ESB.MP.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। यहाँ पर ये प्रक्रिया दे रखी है और चयन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। पहले एग्ज़ाम रहेगी, फिर टाइपिंग टेस्ट रहेगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया रहेगी। अब 12वीं वैकेंसी NTPC में है। NTPC ये जो रेलवे में वैकेंसी आती है वो NTPC नहीं है। ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये NTPC है। इसमें एग्जीक्यूटिव ये पदों के लिए वैकेंसी निकली है। कंपनी की वेबसाइट है ntpc.co.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। आप अब शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यताओं में एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CMA इंटर ग्रेजुएट CA, ये इस तरीके से योग्यताएं हैं जो एग्जीक्यूटिव पदों के लिए। और आयु सीमा रहेगी वो न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। पदों के अनुसार रखी गई है। ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कुछ छूट दी गई है। आवेदन शुल्क है वो देख सकते हो आप। जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपये है और ST SC PWD इनके लिए निःशुल्क है। आवेदन के लिए इस वेबसाइट पर careers.ntpc.co.in इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर सकते हो इस पर और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म सबमिट कर लो और इसकी प्रिंट आउट लेकर रख लो। चयन प्रक्रिया रहेगी जो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर रहेगी। शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनको
और रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया रहेगी। अब रोजगार समाचार में आगे बढ़ते हैं। बिटसेट 2025 ये 2 सेशन में मई जून में एग्जाम होगी इसकी। जेई के बाद में इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए बिटसेट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम इन्होंने जारी कर दिया गया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। परीक्षा पिछले साल की तरह 2 सेशन में होगी। पहला सेशन 26 से 30 मई तक और दूसरा सेशन 22 से 26 जून तक होगा, है ना। ये इस परीक्षा के लिए 18 अप्रैल तक बिट्स के दोनों परीक्षा सेशन के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। अब देख सकते हो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जो आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जा रही थी इनके लिए, तो यहाँ पर संशोधित कट ऑफ जारी कर दी गई है। आरआरबी की वेबसाइट पर यह कट ऑफ उपलब्ध है। नई कट ऑफ के अंक के अनुसार जनरल की 72.7 और एससी के लिए 65.67 और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 62.33, ओबीसी के लिए 69.36 और ईडब्ल्यूएस के लिए 69.27 ये कट ऑफ रही है। ये कट ऑफ चेंज होने के बाद पीईटी पीएमटी के लिए महिलाओं को शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है। आगे के रोजगार समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अप्रेंटिस के 192 पदों के लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और ये वैकेंसी आप देख सकते हो रेल व्हील फैक्ट्री में है। अब इसके लिए 192 पद है। आवेदन मांगे गए आवेदन जिसमें फिटर के 85 पद है, इंजीनियर के मैकेनिक के 31 है, मैकेनिक मोटर वाहन के 8 पद है और टर्नर के 5, सीएनई प्रोग्राम के 5, इस तरीके से पद है। देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन के 18 है, से ऑपरेटर के 23 पद है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 22 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंतिम तारीख 1 अप्रैल है। ये केवल ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब भर्ती की उम्र के बारे में अब देख लीजिए। ये उम्र 25 से 24 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, विकलांग इनके लिए महिला उम्मीदवार इनके लिए उम्र में छूट दे दी जाएगी। और इसकी योग्यता देख सकते हो आप अप्रेंटिस के लिए रेलवे व्हील फैक्ट्री में इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10वीं जिसे कहते हैं या इसके समकक्ष कोई डिग्री होगी। यदि हो तो उसमें 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए, इतनी परसेंट होनी चाहिए। और जो संबंधित ट्रेड है आईटीआई में वो एनसीवीटी से द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप देख सकते हो। सिलेक्शन है जो 10वीं जिसे मैट्रिक भी कहते हैं उसके अंकों के और जो आईटीआई होगी उसके अंकों के जो मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगी, इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। आवेदन भेजने का पता ये है द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर 2nd पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलुरु और इसके पिन कोड है 560064। ये आप देख सकते हो। रोजगार समाचार के इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के सीएपीएफ के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 357 पदों के लिए भर्ती होगी। ये यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वेबसाइट है upsc.gov.in। इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। लिखित परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। ये 3 अगस्त को ये परीक्षा हो जाएगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता है जो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए स्नातक की। और आयु सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 25 वर्ष है। और रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उनके लिए कुछ छूट दी जाएगी। आरक्षित वर्ग को आवेदन शुल्क है जो 600 रुपये जनरल के लिए, एसटी एससी महिला के लिए निःशुल्क है। अब देख सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट है upsc.gov.in। इस पर जाकर होम पेज पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। ये प्रक्रिया रहेगी और चयन प्रक्रिया रहेगी जो रिटर्न एग्ज़ाम होगी, फिजिकल होगा,
और फिजिकल में फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण, और इस मेडिकल होगा। इसके आधार पर चयन किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में NBCFDM में 7,510 पदों के लिए भर्ती निकली है। ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मिशन, इसके जो उम्मीदवार है वो इस वेबसाइट पर NBCFDMBACANCY.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है जो 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 1 से 3 साल का अनुभव होना चाहिए, में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये जो 7,510 वैकेंसी है इनमें विभिन्न अलग अलग भी पद है, उन पदों के अनुसार ये शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 43 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी और आवेदन शुल्क रहेगा वो जनरल, OBC, MOBC इनके लिए 399 रुपये का रहेगा। ST SC के लिए 299 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। आवेदन इस वेबसाइट पर जो अभी बताया था, इस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। और चयन प्रक्रिया रहेगी वो रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2025 है। अब देखते हैं इसके बाद में साप्ताहिक रोजगार समाचार में आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं इसकी इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस की 750 पदों पर भर्ती की जा रही है। अंतिम तिथि 16 मार्च 2025 है और उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट IOB.in इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता रहेगी जो किसी भी संस्थान से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए और आयु रहेगी, आयु सीमा इस प्रकार रहेगी, न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। और जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार है उनको ऊपर की उम्र में छूट नियमानुसार छूट दी गई है। OBC के लिए 3 साल, ST SC के लिए 5 साल, इस प्रकार की जो छूट रहती है वो छूट दी गई है इसमें। आवेदन शुल्क रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। जनरल, OBC, EWS के लिए 944 और ST SC के लिए 708 रुपये और दिव्यांग के लिए 472 472 ये फीस रहने वाली है। और आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको बता दी गई है IOB.in पर, इस पर जाए, यहाँ पर रिक्वायरमेंट पेज पर जाए और इस पर जाने के बाद में जॉन के आगे जो लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस सबमिट करने के बाद में आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी और चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। आते हैं इसके बाद में अगली भर्ती पर। ये CISF में है कांस्टेबल के ट्रेड्समैन के लिए 1048 पदों के लिए भर्ती शुरू की गई है। अंतिम तिथि है जो आप देख सकते हैं 3 अप्रैल 2025 है। पदों का नाम है जो इस प्रकार है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। और ये भर्ती प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो चुकी है। ये इसकी वेबसाइट है CISFRECTT.CISF.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें 945 पद है जो पुरुषों के हैं, 103 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। और इसकी एजुकेशन योग्यता देखते हैं। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड्स में प्रशिक्षित होना चाहिए। आयु सीमा है जो न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 23 वर्ष है। ST SC के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदन शुल्क देख सकते हो आप। आवेदन शुल्क इस प्रकार है। जनरल, OBC, EWS के 100 रुपये है और ST SC ESM और अदर जो महिला हैं उनकी सबके लिए निःशुल्क है। आवेदन इस प्रकार कर सकते हैं। ये वेबसाइट है CISFRECTT
CISF.gov.in इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो। ये देख रहे हो आप ये वेबसाइट, इस पर जा सकते हो। यहाँ पर जो लिखा आ रहा है कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025, इस पर आप इस लिंक पर आप जाकर और अपना बेसिक डिटेल्स भरकर आप फॉर्म भर सकते हो। चयन प्रक्रिया इस पर रहेगी। उम्मीदवारों को पीटी फिजिकल टेस्ट देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट जो क्लियर करना होगा, इसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा और इसके बाद मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस प्रकार चयन किया जाएगा। रोजगार साप्ताहिक समाचार में हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में चिकित्सा विभाग में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। पदों की संख्या है 3623 पदों पर भर्ती की जाएगी और लास्ट डेट है इसकी देख सकते हो 1 अप्रैल 2025 है। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC पटना बिहार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के 3623 पदों पर भर्ती निकाली है। आप इस वेबसाइट पर btsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हो। आवेदन की अंतिम तारीख 1 अप्रैल तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता इसमें MBBS की डिग्री है और यदि कोई PG की वैकेंसी है तो उनमें PG डिग्री है, MD, MS, DNB इस तरीके से। और आयु सीमा है इसकी जो 21 वर्ष से 37 वर्ष है। जनरल और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, ST SC के लिए 42 वर्ष है। इस प्रकार आयु सीमा रहेगी। आवेदन शुल्क जनरल, OBC, EWS इनके लिए 600 रुपये रहेगी और ST SC के लिए 150 रुपये रहेगी जो बिहार में स्थायी निवासी है। यदि अदर किसी बिहार राज्य से किसी अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, उनके लिए 600 रुपये ही फीस रहने वाली है। आवेदन इस प्रकार कर सकते हैं www.btsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर और रिक्रूटमेंट टैब पर जाकर और यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो और प्रिंट आउट अपने पास में रख लें। इसके बाद साप्ताहिक समाचार रोजगार समाचार में आगे बढ़ते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया इसमें निकली है अप्रेंटिस की 400 पदों के लिए। इसमें योग्यता है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आयु सीमा है जो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क इसमें 400 रुपये है और आवेदन इस वेबसाइट पर bankofindia.co.in इस पर वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। चयन प्रक्रिया ये रहेगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी और लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हो। बाद में MPPSC ये मध्य प्रदेश से वैकेंसी के लिए है लाइब्रेरियन के पदों के लिए। देख सकते हैं उम्मीदवार MPPSC.mp.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन के लिए 28 मार्च तक विंडो खुली है और एडमिट कार्ड अब 23 मई को जारी हो जाएंगे। परीक्षा 1 जून को होगी, पहले से तय कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता इसमें 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स में आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस किसी भी सब्जेक्ट से हो। UGC नेट परीक्षा पास होनी चाहिए। PhD होल्डर्स के लिए नेट सेट ज़रूरी नहीं है। आयु सीमा रहेगी वो 21 वर्ष से 40 वर्ष रहेगी और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है उनके लिए अनुसार छूट रहेगी। आवेदन शुल्क 500 रुपये जनरल और एवं अदर स्टेट वाले कैंडिडेटों के लिए रहेंगे और ST SC OBC EWS उनके लिए 250 रुपये फीस रहने वाली है। इस वेबसाइट पर जाके MPPSC.mp.gov.in इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हो। चयन प्रक्रिया वो इस प्रकार रहेगी। चयन प्रक्रिया में रिटर्न एग्जाम रहेगा और इंटरव्यू के आधार पर रहने वाली है जैसा कि इसमें दे रखा है। इसके अलावा देख सकते हो आप राजस्थान में भी लाइब्रेरियन के 548 पदों पर भर्ती निकली है। अंतिम तिथि है जो 3 अप्रैल 2025 है। पदों की संख्या है जो 548 है और rssb.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए और लाइब्रेरियन साइंस में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और हिंदी देवनागरी लिपि में का ज्ञान होना चाहिए जिसको लगभग सब रहता है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। इसमें
जो पेपर आएगा उसमें सामान्य राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज भी होना चाहिए। उनमें उस तरीके की सिलेबस रहेगा। आयु सीमा रहेगी जो 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 18 वर्ष होनी 40 वर्ष होनी चाहिए। और आयु सीमा रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार उनको छूट रहेगी। आवेदन शुल्क रहेगी जो जनरल एवं ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए 600 रुपये रहने वाली है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी इनके लिए 400 रुपये फीस रहने वाली है। आवेदन राजस्थान की जो भर्ती एजेंसी है जिसकी वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाकर आप कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया रहेगी वो रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर रहने वाली है। बाद हम देखेंगे उड़ीसा में वैकेंसी निकली है NBCFDM। इसके 6215 पदों पर भर्ती निकली है। अंतिम तारीख है 15 मार्च है। नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मिशन इसमें निकली है वैकेंसी। इसमें जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BTech, इस तरीके से ये पदों के अनुसार इनकी अलग अलग योग्यता है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए। फीस रहने वाली है 399 रुपये OBC जनरल के लिए, और ST SC उनके लिए 299 रुपये फीस रहने वाली है। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। इस प्रकार आज के साप्ताहिक समाचार समाप्त हुए। इसी प्रकार प्रति सप्ताह साप्ताहिक रोजगार समाचार प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपको अच्छा लगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ढूंढ के इस तरीके से, तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ता है यदि आप सब्सक्राइब करते हो। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उन लड़कों के आपके साथी हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।